नमस्कार दोस्तों, मैं के आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल के सब जानता है में। दोस्तों, क्या वाकई इस ब्रह्मांड में ईश्वर का स्वरूप मौजूद है? क्या वाकई एक ऐसी ताकत है जो इंसानी जीवन के हर क्षेत्र में दखल रखती है, जिसे आम भाषा में ईश्वर कहा जाता है? क्या सच में इसका कोई वजूद है? यह कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर सदियों से बहस चलती आ रही है और शायद तब तक चलती रहेगी जब तक कि इसका जवाब न ढूंढ लिया जाए। जी हां, आप सही समझ रहे हैं। ईश्वर के अस्तित्व पर बड़े पर्दे को उठाने के लिए किए गए अत्यधिक प्रयासों के बाद अब यह प्रमाणित हो गया है कि धरती पर ईश्वर का वजूद है। आज हम आपको ऐसी एक सच्ची घटना से रूबरू करवाएंगे। एक बूढ़े बाबा थे, मथुरा में चिकित्सक थे। 7 वर्ष के थे तभी से अपने दादाजी के साथ गिरिराज जी की परिक्रमा करते थे। ऐसा करते 72 साल के हो गए। एक बार अपने नियम से वो रात में परिक्रमा करने जाने लग गए। उस दिन मौसम थोड़ा खराब था। सबने मना किया पर वो नहीं माने। सोचा कल चिकित्सालय बंद नहीं करना पड़ेगा, रात में ही परिक्रमा कर लूंगा। तो निकल गए परिक्रमा के लिए। जिस मार्ग से जाते थे वो कच्चा था, पर उन्होंने तो मन बना ही लिया था कि आज तो जाऊंगा ही। मार्ग में वर्षा आरंभ हो गई। अब एक जगह गड्ढे में फंस गए बाबा। जितना पैर आगे निकालते उतना और धंस जाते उस कीचड़ में। बाबा जी अक्सर एक पंक्ति को गाकर भगवान को खूब याद किया करते थे। जान चुके थे कि दलदल में फंस गया हूं, बचूंगा तो नहीं। अब रात बहुत है, कोई सहायता को भी नहीं आएगा। अब उन्होंने जोर जोर से ऊंची आवाज से भगवान को याद करना आरंभ किया। कहते, श्री राधा कृष्ण के गह चरण, श्री गिरिवर धरण की ले शरण। बीच बीच में आर्तनाद भी करते, हे गोपाल बंसीलाल अपने चरणों में स्थान देना। बाबा बोले, मैं परिक्रमा यात्री। अरे लाला, कल कोई पूछे तो बताना डॉक्टर साहब दलदल में लीन हो गए, कृपा करियो मोह पे, घर वाले परेशान होंगे। बालक बोला, अभी तो डॉक्टरी करनी तो है, ले पकड़ लकूटिया और बाहर आ बाबा। बाबा ने सोचा छोटा बालक कहाँ मेरा बोझ सह पाएगा, तो बोले, नाय नाय लाला, तू मेरे संदेशो दे दियो मथुरा में। मेरे बोझ से तू दलदल में फंस गयो तो बड़ो पाप लागोगो मोए। बालक बोला, मेरी चिंता छोड़, लकुटिया पकड़ बाबा, मैं निकाल लूंगा तोए। अब बाबा क्या करते, थाम ली बालक की लाठी और उस दलदल से ऐसे बाहर निकल आए जैसे कोई तिनका। बाहर आके देखते हैं कि एक सुंदर सा बालक धीरे धीरे मुस्कुरा रहा है। ऐसी भारी अंधेरे और बरसात में बालक को देख बाबा बोले, का रे, तो ये डर वर नहीं लागे है रे? इतनी रात के कू बाहर का कर रियो है? मान तेरी मैया ने लाड में तो ये बंसी दे दी, माथे मोर पंख लगा दिया, पर यहाँ से तू कृष्ण थोड़े बन जाएगो। चल गढ़ अपने, मैं छोरी आओ। बालक हंसकर बोला, मेरी चिंता छोड़, तो कू जा दगरे, ते पार कराई दूं, फिर जाऊंगा घर। बाबा बोले, अरे तू तो बड़ा हट्टी बालक है, का काम करे है? बालक बोला, कछु नहीं, बस या गिरिराज पे डोलू हूं, गैया चराऊं और कभी कभी तेरे से दलदल में फंसे लोगों की मदद करूं हूं बाबा। बाबा बोले, तेरी मैया बड़ी भागवान है, तेरे जैसो संस्कारी बालक जो पाया है। बड़ी कृपा है तेरे परिवार में गिरिराज जी की। लाला खिलखिलाकर हंस दिया और बोला, अरे बाबा रे, तोपे कृपा नायका। बाबा कहते हैं, कहाँ मेरी ऐसी किस्मत। तभी बालक बोल उठा, अच्छा बाबा, अब ठीक मार्ग आ गयो है, अपना जप कर परिक्रमा लगा, मैं चला, देर हो गई, आज मैया मारेगी मोहे। बालक कहकर थोड़ा पीछे रह गया। बाबा आगे चलते हुए आशीष देते जाते हैं, सुन अपनी मैया को राम राम कहियो तो है आशीष। जैसे ही पीछे मुड़कर देखते हैं, मार्ग सुनसान हो जाता है। अब उनका विवेक जागृत होता है, अरे स्वयं प्रभु आए थे। अब बाबा कभी इधर उधर ढूंढते, कभी उधर, रज में खूब लोट लगाते, अपनी मूर्खता पर रोते और भाग्य पर हंसते। उसके बाद उन्होंने प्रण लिया कि जब तक वो रहेंगे, जब तक भगवान की शरण में रहकर गिरिराज जी की परिक्रमा करते रहेंगे। भगवान किसी भी वेश में मिल सकते हैं, बस अपना कर्म और जाप करते रहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये जानकारी? अगर मेरी ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ, कमेंट करना भी ना भूले। धन्यवाद।